गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट लेसन प्रोज का फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड का पहला पार्ट पढ़ाया था। आज आगे से आप देखेंगे पेज नंबर 5 पर आप अपनी पीडीएफ को खोलिए और देखिए। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली। सॉलिटरी मीन्स लोनली। तो बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, बल्कि लेकिन उस घर एकांत घर में रहने वाले सभी लोगों के हृदय में देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक ही उम्मीद थी, एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता प्राप्त करने की। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। इतने अधिक दुखी मत हो, इतने अधिक दुखी मत हो यद्यपि यह पूरी तरह से क्षति प्रतीत होती है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखें कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा ही वे कहते हैं, ऐसा ही लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो केवल अपनी एक ही उम्मीद, एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से सहायता की, ईश्वर से मदद की। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे सिखाया गया था, इंस्ट्रक्टेड किया गया था, सिखाया गया था। हुज आई सी एवरीथिंग, ईश्वर की आंखें सब कुछ देख लेती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि व्यक्ति के गहरे अंतरात्मा में क्या है वह भी देख लेती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो एक बैल आदमी था। बैल आदमी का मतलब हो गया कि मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और खेत में जानवर जैसा परिश्रम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सूर्योदय के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। which he himself would carry to town, जिसे कि वह स्वयं नगर को ले गया। एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डाला, पत्र पेटिका में डाला। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, यह ईश्वर को लिखे गए पत्र के अतिरिक्त कुछ दूसरा नहीं था। गॉड हीरो, उसने लिखा, यानी उसने पत्र में लिखा, गॉड, हे ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखों मरेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, मुझे अपने खेतों को पुनः बोने के लिए, सो का मतलब बोना, तो बोने के लिए, और जब तक फसल तैयार नहीं होती तब तक जीवित रहने के लिए 100 पीसोज की जरूरत है, 100 रुपयों की जरूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने सब कुछ नष्ट कर दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, उसने लिफाफे पर टू गॉड लिखा, पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर डाला, लिफाफे के अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और परेशान होने के बावजूद भी नगर को गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस में उसने लेटर पर, पत्र पर एक डाक टिकट लगाया, स्टैम्प का मतलब डाक टिकट लगाया। एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया, पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय, एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकखाने के काम में सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, बुरी तरह से, हार्टली माने बहुत जोर से हंसते हुए अपने बॉस यानी अधिकारी के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और ईश्वर को लिखे गए पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस,
अपने पूरे पोस्टमैन के करियर में, अपने पूरे डाकिए के करियर में, जीवन वृत्ति में वह ईश्वर के पते को नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर अ फैट अमेबल फेलो, डाकिया पोस्टमास्टर जो था वह एक मोटा अमेबल, अमेबल का मतलब मित्रवत व्यक्ति, मित्रवत साथी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोरों से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया, सीरियस हो गया, गंभीर हो गया, ग्रैव हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, अपने डेस्क पर, अपने मेज पर पड़े हुए पत्र को थपथपाते हुए कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर, मैं चाहता हूँ कि पत्र लिखने वाले की तरह से मेरा भी विश्वास होता। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, ईश्वर से पत्र व्यवहार कर सकता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए कि ईश्वर, पत्र लिखने वाले का ईश्वर में विश्वास डिगने न पाए, हिलने न पाए, कम न होने पाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि पत्र का उत्तर दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, जब उसने पत्र को खोला, तो इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तब उसे इस बात के प्रमाण का पता चला कि उत्तर देने के लिए भलाई, स्याही और कागज की अपेक्षा अन्य दूसरी चीज की भी जरूरत है, अन्य किसी दूसरी चीज की भी आवश्यकता है। बट ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, लेकिन वह अपने विचार पर दृढ़ रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन का एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने अनेकों मित्रों से धन मांगा जो वे इस पुण्य कार्य के लिए दान करना चाहते थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 पीसोज, उसके लिए 100 रुपयों को इकट्ठा करना असंभव था, उसके लिए 100 रुपयों को इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज अनएबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान को आधे से कुछ अधिक धन ही भेजने में समर्थ हुआ। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने धन को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता लिखा। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर कार्ड, और उसके साथ एक छोटा सा पत्र रखा जिसमें केवल एक ही शब्द लिखे गए थे, गॉड, ईश्वर। अब you have to do this oral comprehension check. There are only 3 questions. After reading the passage, you have to try to attempt these questions. Thanks.